सोनी 80J 2021 मॉडल ने हम सभी को अपनी पिक्चर क्वालिटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। पर अब सवाल यह है कि सोनी 80K 2022 मॉडल एक्चुअली में एक अपग्रेड है या फिर एक नाम का चेंज करा गया है, यही बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सोनी 80K 2022 मॉडल का एक ट्रू व्यू। व्यू कैसे? क्योंकि इस टीवी को भी मैंने खरीदा है, बाकी सभी और टीवीज की तरह जिन्हें मैं टेस्टिंग और रिव्यू करने के लिए खरीदता हूं और आपको उनके प्रोज और कॉन्स बिल्कुल सीधे सीधे साफ साफ बताता हूं, ताकि आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को बहुत सही सोच समझ के खर्च कर सकें और वो टीवी लें जिसकी आपको जरूरत है। और वही मैं आपको इस टीवी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वो सब बाद में। आपको सबसे पहले इसकी लुक्स के बारे में बताता हूं, जरा सुनिए। लास्ट ईयर के मॉडल के मुकाबले इस ईयर के मॉडल में आपको बेजल्स और थोड़ी स्लिम मिलेंगी एंड दे लुक रियली प्रीमियम एंड वेरी स्टाइलिश। प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बॉडी के साथ ये टीवी आता है, लेकिन अगर आप इसे टेबल माउंट करेंगे तो आपको स्टैंड्स मेटल के मिलेंगे। ऑलमोस्ट सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको टीवी के पीछे एक ही साइड पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे और लास्ट ईयर की ही तरह उनमें एक HDMI 2.1 EARC पोर्ट होगा, लेकिन एक फर्क के साथ आपको इस बार ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलेगा। उसी 2.1 EARC पोर्ट में 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगी। ब्लूटूथ और डुअल बैंड वाईफाई के साथ ये टीवी आता है और आपको इस बार टीवी के फ्रंट में जहां पे ब्रांडिंग है वहां पे आपको माइक्रोफोन्स भी लगे हुए मिलेंगे, लेकिन ये फार फील्ड माइक्रोफोन्स नहीं है। क्या यूज है इनका, बताता हूं आपको आगे। आउट ऑफ द बॉक्स ये टीवी एंड्रॉइड 10 गूगल OS के साथ आता है और आपको ऑब्वियसली इसके अंदर बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी देखने को मिलेगा, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी और एप्पल यूजर्स के लिए एप्पल एयरप्ले भी देखने को मिलेगा, विच इज वेरी वेरी गुड एंड आई वाज एबल टू कास्ट माय फोन इजीली। एक और चीज है, जैसे ही आप टीवी को ऑन करेंगे 10-15 मिनट बाद आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। उसमें आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिलेगा, विच इज अ गुड थिंग टू हैव। बाकी सारा सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है और इसके अंदर आपको सभी टाइप की एप्स देखने को मिलेंगी और जो एप्स नहीं है उसे आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जो स्टोरेज है वो 16 GB ग्रॉस मिलती है, लेकिन यूजेबल स्टोरेज इसके अंदर सिर्फ 4.4 GB ही है, एग्जैक्टली लाइक लास्ट ईयर्स मॉडल। और उसका कारण बहुत सारी प्री डाउनलोडेड एप्स जिन्हें अगर आप ऑफलोड कर देंगे, यानी जिन्हें आप अगर रिमूव कर देंगे, तो इस टीवी के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा स्टोरेज देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी ज्यादा? 7 या 8 GB, इससे ज्यादा नहीं। और टीवी के साथ आपको ये रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है जो पिछली बार के मुकाबले बिल्कुल बदल दिया गया है और मुझे ये डिजाइन थोड़ा ज्यादा यूजफुल और कन्वीनियंट लगा। और उसके अंदर आपको वो 4 हॉटकीज देखने को मिलती हैं जो एक्चुअली में यूजेबल हैं, यूट्यूब म्यूजिक, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम। और उसके साथ आपको गूगल असिस्टेंट का बटन भी देखने को मिलता है। अब हो गई इधर उधर की बातें सारी खत्म, अब आपको पैनल के बारे में बताता हूँ, जल्दी से सुनिए। आपको 8-बिट FRC IPS डीलेट पैनल देखने को मिलता है और उसकी पीक HDR ब्राइटनेस आई अप्रोक्सीमेटली 525 निट्स। लास्ट ईयर के 80J का मेरे पास 65 इंच साइज था और उसकी पीक HDR ब्राइटनेस थी अप्रोक्सीमेटली 550 निट्स। आज भी अगर आप इस टीवी का यानी 80K का 65 इंच मॉडल लेंगे तो आपको ब्राइटनेस अंदाजे से 550 से 575 निट्स के आसपास ही देखने को मिलेगी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीक HDR ब्राइटनेस। लास्ट ईयर के मॉडल की तरह इस बार भी आपको HDR10, HLG और डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को मिलेगी इस टीवी के अंदर। तो फर्क क्या है इस टीवी के अंदर पिछले साल के मॉडल से? Everything boils down to only one thing in Sony TVs: picture quality, and that is different this year in this TV. आप जो देख रहे हैं ये है HDR10 प्लस की परफॉर्मेंस इस टीवी के अंदर जो Amazon प्राइम पे आप देख रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि ये HDR10 प्लस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको HDR10 प्लस की परफॉर्मेंस में भी इतना मजा आएगा जितना कोई HDR10 प्लस फॉर्मेट को सपोर्ट करने वाला टीवी भी आपको नहीं दे सकता। क्यों? Because the color optimization of Sony TV is excellent and you will love the colors coming out of this screen, this panel, क्योंकि एक एक कलर इतना नेचुरल दिख रहा है। इस बार मैं पिछले साल के 80J को अगर कंपेयर करूं तो उसके अंदर मुझे थोड़े थोड़े जो ओवर सैचुरेटेड कलर्स दिख रहे थे,
थोड़े थोड़े, वो भी इस बार और भी ज्यादा कम है। एंड व्हेन द कलर्स गो एब्सोल्युटली नेचुरल, you absolutely fall in love with the colors, and that is what I'm doing right now with this TV. ये पर्टिकुलर सीन आपने मेरे कितने ही टीवी ट्रू व्यूज में देखा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टीवी के अंदर इस सीन को ध्यान से देखें। आप देखिए जरा कार का कलर, आप देखिए जब धूप पड़ती है और छांव होती है एक ही सीन में, तो उसके अंदर कितनी डिटेल्स आप देख पाते हैं। उसे कहते हैं HDR परफॉर्मेंस। आप देखिए सैंड का कलर और कार्स का कलर कितना ज्यादा शानदार लगता है। ये भी HDR 10+ परफॉर्मेंस है। और आप जितना एंजॉय इस टीवी के अंदर कर पा रहे हैं, मैंने अभी तक जितने भी टीवीज टेस्ट करे हैं इस साल, मुझे किसी टीवी के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। एंड दैट इज व्हाट इज चेंज्ड दिस ईयर। सोनी ने इस बार ट्राइल्यूमिनस प्रो डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है इस टीवी के अंदर। हाँ, ये फैंसी टर्म जरूर है, प्रो लगा दो हर चीज के आगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? I'll tell you, सोनी अनडिक्लेयर्ड QLED टीवीज आपको बेचता है, जिसे वो QLED नाम नहीं, ट्राइल्यूमिनस नाम देते हैं। और इस बार ट्राइल्यूमिनस प्रो के अंदर दे हैव एनहांस्ड द कलर्स बाय गिविंग यू अ स्लाइटली बेटर कलर फिल्टर। और वो फिल्टर करता क्या है? आप इस डॉल्बी विजन कंटेंट के अंदर देखिए। यस, ये टीवी सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन को, लेकिन आप कलर्स देखिए, आप उनकी डिटेल्स देखिए। आपने पहले भी मेरे ट्रू व्यूज के अंदर टीवीज के अंदर चलते हुए यही सीन्स देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको जो कलर्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल लाइफ लाइक दिख रहे हैं। एंड व्हेन आई से लाइफ लाइक, आई मीन आपको बिल्कुल वैसे कलर्स दिख रहे हैं जैसे ओरिजिनली किसी भी क्रिएटर ने या फिर फिल्म मेकर ने उस टीवी के अंदर, उस कंटेंट के अंदर डालने की कोशिश करी होगी। आपको शैडोज में डिटेल्स दिखेंगी, आपको HDR परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतरीन लगेगी, और आपको कलर्स भी बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि सोनी ने इस टीवी के अंदर लाइव कलर टेक्नोलॉजी का यूज करा है। अब ये फैंसी टर्म जरूर हो सकती है, लेकिन व्हाट इट एसेंशियली मींस इज दैट द कलर्स विल पॉप आउट ऑफ द स्क्रीन, एंड दैट इज व्हाट इट डज। आपको बहुत ज्यादा अच्छे वाइब्रेंट नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। आपको मजा आता है टीवी देखने का, यू लव द कंटेंट, यू एंजॉय द कंटेंट। यही चाहिए होता है हमें एक टीवी से, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ ब्रिलियंट टीवी। क्योंकि ये एक IPS पैनल है, आपको इस पैनल से बेस्ट ब्लैक्स नहीं मिल सकते, दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट सोनी ने इसका एक सोल्यूशन किया है इस टीवी के अंदर बाय गिविंग फ्रेम डिमिंग एंड कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर। बट डज दैट रियली वर्क? लेट्स चेक इट आउट। इस टीवी के ब्लैक्स बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हैं। दे आर नॉट द बेस्ट, बट दे आर वेरी वेरी गुड। आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक IPS पैनल टीवी है। एंड लेट मी टेल यू, आप जो सीन देख रहे हैं ये पूरे अंधेरे में सिर्फ एक पीछे फॉक्स लाइट लगा के शूट करा गया है, क्योंकि अंधेरे वाले रूम के अंदर IPS पैनल टीवी से आपको ब्लैक नहीं डार्क ग्रे दिखते हैं। और मैं आपको यही दिखाना चाहता था फॉक्स लाइट लगा के कि एक टीवी, IPS पैनल का टीवी, एक फॉक्स लाइट लगाने से कैसे आपको शानदार ब्लैक्स दिखा सकता है, और किस तरह से उस टीवी के अंदर मिलने वाली टेक्नोलॉजीज का आप यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन मेरे लिए इस टीवी का अंडरडॉग फीचर कोई और ही है, और वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR। उसमें होता यह है कि अगर एक सीन में 10 अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो उन अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रास्ट ऊपर या नीचे करा जाता है, और ये सारा काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होता है, और उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR। और उससे आपको क्या मिलता है? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट HDR परफॉर्मेंस that you see in this TV, that you get in this TV, and I have no complaints whatsoever about it. पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ सोनी के टीवीज के अंदर आपको जो सबसे अच्छी चीज मिलती है वो है अपस्केलिंग। अपस्केलिंग आप चाहे सेट टॉप बॉक्स की SD चैनल्स में भी देखेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और मैं आपको ये बार बार अपने हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि आपको किसी भी और ब्रांड के टीवी के अंदर इतनी अच्छी SD चैनल की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल सकती जितनी आपको किसी सोनी के टीवी के अंदर मिल सकती है। और यही सेम चीज आपको HD चैनल्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट दिस इज द बेस्ट अपस्केलिंग दैट आई सी इन एनी टीवी। अब आप कहेंगे कि हमें तो पेन ड्राइव से कंटेंट देखना है, तो लगाइए 720p का कंटेंट जब आप देखेंगे पेन ड्राइव से तो आपको बहुत मजा आएगा। 1080p के अंदर तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने लगेगा। और 4K कंटेंट जब इस टीवी में प्ले होगा ना, तो आप अपने रूम के अंदर लाइट्स बंद करिएगा और इस सीन को दोबारा से देखिएगा। आप ये पूरी मूवी दोबारा देख डालेंगे फॉर श्योर।
लेकिन अगर आपको पूरा सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको इस टीवी के साथ एक साउंड बार जरूर लगानी पड़ेगी, बिकॉज द बेस्ट दैट आई कैन से अबाउट दिस टीवीज ऑडियो क्वालिटी इज गुड, ओके, एवरेज, कुछ भी समझ लीजिए आप। लेकिन 20 वॉट की ये स्पीकर्स चाहे पेपर पे बहुत ज्यादा अच्छा सुनाई दे, लेकिन इन रियलिटी आपको जब 70 और 75 पे जाके ही मजा आने लगे तो मैं उस ऑडियो क्वालिटी को इतना ज्यादा अच्छा नहीं कहता। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वोकल्स, लेकिन मैं खुद बोलना बंद करता हूं, आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूं पहले। ऑडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई नो, आपको मजा तो आएगा, लेकिन उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इस टीवी से लेंगे। सो इन कंपैरिजन ये 20 वॉट की ऑडियो को मैं ज्यादा से ज्यादा एवरेज कहूंगा। एंड आप अगर एक अच्छी साउंड बार लगाएंगे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। I created Mysterio to give the world someone to believe in. I control the truth. Mysterio is the truth. तो आपको कुछ ऐसा मजा आएगा। ये सोनी का टीवी है तो क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और सबसे पहले मैं आपको इसके कॉन्स ही बताता हूँ। आपको इस टीवी के अंदर पिक्चर क्वालिटी चाहे जितनी मर्जी अच्छी मिलती हो, आपको गेमिंग फीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिलते। आपको सिर्फ एक ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, और वो भी आपको HDMI 2.1 EARC पोर्ट जो सिर्फ एक है इस टीवी में, उससे मिलेगा। यानी अगर आपको प्ले स्टेशन और साउंड बार दोनों एक साथ यूज करने हैं इस टीवी में, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट, एंड दैट इज फॉर मी अ बिग कॉन। ये एक प्रॉब्लम है फॉर गेमर्स। आप गेमिंग कर सकते हैं या फिर आप एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हैं। व्हाई? आई डोंट लाइक दिस। सेकेंड थिंग इज अगेन अबाउट द पैनल। पैनल इज वेरी वेरी गुड, आपको कलर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको एक चीज का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना पड़ेगा कि टीवी के बिल्कुल सामने कोई लाइट सोर्स ना हो, ना ही धूप पड़ रही हो सामने से या फिर कोई लाइट जल रही हो सामने से, बिकॉज दिस पैनल इज रिफ्लेक्टिव जस्ट लाइक लास्ट ईयर। आपको इस पैनल के अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन मिलेगी विच इज इरिटेटिंग फॉर मी, और ये रिफ्लेक्शन को किसी भी तरीके से कम नहीं करा गया है पिछले साल के मुकाबले, रादर पिछले 3-4 साल के मुकाबले से बिल्कुल कम नहीं करा जा रहा है, which is not good at all. But when you start talking about pros, the list is unlimited. आपको इतना ज्यादा मजा आएगा इसकी पिक्चर क्वालिटी से, आपको इतने शानदार कलर्स मिलेंगे इस टीवी से, आपको इतने सेटिस्फैक्टरी ब्लैक्स मिलेंगे इस पैनल से कि आपको मन ही नहीं करेगा इस टीवी को बंद करने का। My team could not understand why am I writing cons about this TV, but I had to tell you all the cons. But ये टीवी बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, आपको बहुत अच्छे कलर्स मिलेंगे, बहुत शानदार व्यूइंग एंगल्स मिलेंगे, उसमें आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। आप किसी भी एंगल पे बैठ के इस टीवी को एंजॉय करेंगे तो आपको सेम कलर्स, सेम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, एंड यू वोंट मिस अ सिंगल डिटेल फ्रॉम द टीवी। आपको इस टीवी के अंदर मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी मिलती है। दिस इज मोशन फ्लो XR 200 एंड इट हैज इम्प्रूव्ड मल्टी फोल्ड्स फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। आपको अब स्पोर्ट्स देखते समय किसी टाइप का मोशन ब्लर नहीं देखने को मिलेगा। आपको एक क्रिकेट बॉल दिखेगी, दो नहीं, आपको एक फुटबॉल दिखेगी, दो नहीं। एंड लेट मी अगेन टेल यू इन दिस वीडियो कि आपको मोशन फ्लो XR या कोई भी MEMC टेक्नोलॉजी को किसी भी टीवी के अंदर यूज सिर्फ स्पोर्ट्स के दौरान करना चाहिए, यानी स्पोर्ट्स देखते हुए करना चाहिए। जैसे ही आप उसे मूवीज के अंदर यूज करते हैं, यू लूज आउट सम डिटेल्स, आपको मजा नहीं आता है, आपको थोड़ा सा मोशन ब्लर दिखता है, विच इज नॉट गुड। बट दिस टीवी does not disappoint you in any manner whatsoever. मैंने इस टीवी को 88,000 रुपीज का खरीदा था तब जब ये लॉन्च हुआ था, और उसके बाद इसे टेस्टिंग पे लगा दिया फॉर 100 आवर्स या फिर उससे भी ज्यादा, ताकि आपको ये बता सकूं कि आपके पैसों को खर्च करके ये टीवी खरीदने लायक है कि नहीं। आपको अगर मेरे एफर्ट अच्छे लगे हों तो प्लीज इस टीवी को खरीदते समय प्लीज मेरे लिंक को यूज करिएगा। उससे इस चैनल की फाइनेंशियली बिना आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज करे हुए बहुत ज्यादा मदद होती है। और आपको मेरे एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 टीवी लिस्ट में देखने को मिलेंगे, हमेशा की तरह, जो दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। आपको 43 इंच से लेके 65 इंच साइज तक ये टीवी देखने को मिलेगा। सभी टीवीज के अंदर आपको सेम फीचर्स मिलेंगे,
इस सीरीज के अंदर फीचर में चेंज नहीं होता, साइज बाय साइज आपको सभी में IPS पैनल देखने को मिलेगा, सभी में HDMI ERC पोर्ट देखने को मिलेगा, और जितने फीचर्स आपको इस 55 इंच मॉडल के अंदर देखने को मिल रहे हैं वही आपको सारे साइजेस में सेम देखने को मिलेंगे। ब्राइटनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 20-25 निट्स का फर्क हो सकता है, बट दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। ये टीवी अच्छा है फॉर दोज पीपल जिनके घरों के अंदर ज्यादा लाइट है रूम में, लेकिन सीधा टीवी के सामने से नहीं पड़ रही है, एंड देन दिस टीवी विल परफॉर्म मैजिकली। द काइंड ऑफ कलर्स यू विल गेट, यू विल बी अमेज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीवी। आपको पिक्चर क्वालिटी के अंदर ऐसा मजा आएगा जैसे आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और एक टीवी देख रहे हैं। अब इतना ज्यादा सोचिए मत, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये रहा लाइक बटन, उसके जस्ट नीचे। लाइक कर रहे हैं नहीं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक करिएगा, और मैं आपको अपने अगले ट्रू व्यू के अंदर बहुत ही जल्दी मिल रहा हूं। आपको याद है मैंने एक कंपैरिजन की बात करी थी, आ रहा है वो कंपैरिजन, उसकी वेट करिए, जल्दी मिलता हूं आपको। थैंक यू वेरी मच।